आदाब, नमस्कार। मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूक्रेन के खिलाफ रूस के ऐलान जंग से दुनिया हैरान है। रूस लगातार दूसरे दिन यूक्रेन पर हमलावर है, उसके सैन्य ठिकानों और सिविलियन इलाकों में बमबारी कर रहा है। इस मानवीय तबाही के खिलाफ बेशक अमेरिका जैसे ताकतवर देश केवल घुड़की तक ही ठिठक कर रह गए हों, लेकिन रूस के आम लोग खामोश नहीं हैं। कभी अपने ही जिगर का टुकड़ा रहे यूक्रेन की चीखों से रूसियों के दिल तड़पने लगे और हजारों रूसी नागरिक नो वॉर की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। रूस की राजधानी मास्को से लेकर कई हिस्सों में राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन जारी हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे और नौजवान सब शामिल हैं। एक ही आवाज़ गूंज रही है, यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकी जाए। हालांकि रूस अपने कदम रोकने को तैयार नहीं है, इसलिए स्थानीय पुलिस प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन यूक्रेन के खिलाफ जंग के दूसरे दिन जिस तादाद में रूस के आम लोग सड़कों पर हैं, वो राष्ट्रपति पुतिन के लिए चिंताजनक जरूर है। माना जा रहा है कि इससे रूस में आंतरिक सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है। ऐसा हुआ तो पुतिन को मुंह की खानी पड़ेगी। बहरहाल अभी मांग यही है कि जंग रोकी जाए। दूसरी तरफ यूक्रेन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो खौफनाक और दिल दहला देने वाली हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद कि जो भी नागरिक हथियार उठाने में सक्षम हैं वे सेनाओं के साथ मिलकर लड़ें, इस पर आम लोग अपने परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेज रहे हैं। बच्चों की विदाई के वक्त वे फूट कर रो रहे हैं और रूस की जंग के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें पूरी दुनिया को झकझोर रही हैं और यूक्रेन के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। रूस ने नाटो का दबाव नजरअंदाज करते ही जंग छेड़ी है, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जो उसकी इस शर्मनाक हरकत के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने लगे हैं। इसमें कनाडा भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 58 इंडिविजुअल्स के साथ बैंकों पर भी प्रतिबंध का ऐलान किया है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा ने रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और न्याय मंत्री भी शामिल हैं। Today, in light of Russia's reckless and dangerous military strike, we are imposing further severe sanctions. These sanctions will target 58 individuals and entities, including members of the Russian elite and their family members, as well as the Wagner Group and major Russian banks, among others. We will also sanction members of the Russian Security Council, including the Defense Minister, the Finance Minister, and the Justice Minister. यूक्रेन की आम जनता हो या सरकार दुनिया के शक्तिशाली देशों की तरफ देख रही है और उनसे मदद की चाहत भी रखती है कि वो इस जंग से उन्हें बचा लें। इस बीच पुतिन ने ऐलान किया कि यूक्रेन की सेना आत्मसमर्पण कर दे, वरना उन्हें खामियाजा भुगतना होगा और इसकी जिम्मेदार वही होंगे। The charter is clear, and I quote, "All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. The use of force by one country against another is the repudiation of the principles that every country has committed to uphold. And this applies to the present military offensive. It is wrong, it is against the Charter, it is unacceptable, but it is not irreversible. I repeat my appeal from last night to President Putin. Stop the military operation. Bring the troops back to Russia.